स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की सकारात्मक स्थिति ही जो है वो एक पॉजिटिव हेल्थ कहलाती है, यानी स्वास्थ्य कहलाता है। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वस्थता की सकारात्मक दशा है, पॉजिटिव स्टेट को ही हेल्थ कहते हैं अपन। आगे सेकंड लाइन है व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। कब करते हैं हम सुरक्षित महसूस, आगे लिखा हुआ है बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड फ्री फ्रॉम डिजीज, जब बीमारियों से मुक्त होते हैं तो भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं। बाय फीलिंग कंटेंट, और संतुष्ट होकर भी हम सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और एक आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में भी रह के हम अपने आप को सिक्योर सुरक्षित महसूस करते हैं। वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, यदि ऐसा सब कुछ होता है तो हम पॉजिटिव हेल्थ की स्टेट में होते हैं, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति हमारे अंदर होती है। आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शन विथ फैमिली मेंबर्स, हमारा निकट और स्वार्थपूर्ण सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रियाएं। हारमोनियस इंटरेक्शन को बोलेंगे सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रिया, यानी हमारा मेल मिलाप। तो हमारा घनिष्ठ और पारस्परिक जो मेल मिलाप होता है हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, नेबर्स के साथ, आगे जो लिखा है ना, एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स के साथ में, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, ये सब हमें अच्छी तरह से मानसिक रूप से अच्छी तरह से रहने में सहायता करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें मानसिक रूप से ऐसा अच्छा रहने में सहायता करती है, हमारे घनिष्ठ और पारस्परिक या सुव्यवस्थित पारस्परिक क्रिया जो होती है हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, और मित्रों के साथ में, इनसे हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में सहायता मिलती है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, बहुत ही कम लोग जो होते हैं इस दुनिया के अंदर पॉजिटिव हेल्थ का एंजॉयमेंट ले पाते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, धनी और विकसित देशों के अंदर, फैमिली टाइज अपेयर टू बी वीकनिंग, परिवारों के जो बंधन होते हैं, टाई होते हैं, वो कमजोर होते जा रहे हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर, पड़ोसी जो होते हैं वो अजनबी हो सकते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट, और मित्रता जो कई बार होती है वो केवल व्यापारिक संबंध तक ही सीमित रह जाती है। रिस्ट्रिक्टेड यानी सीमित रह जाती है, बंध जाती है वहीं तक, यानी केवल बिजनेस का तब तक की बातचीत हो रही है, अदरवाइज को फ्रेंड्स वगैरह होती नहीं है, यानी मानसिक स्थिति कमजोर रह जाती है इस वजह से। जबकि यदि फैमिली के साथ में कॉन्टेक्ट अच्छा है तो हमारी मानसिक स्थिति सही रह सकती है फ्रेंड्स वगैरह के साथ में। इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशन हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, उन देशों में जहाँ इस चीज़ का विस्तार हुआ है, यानी वातावरण की जो व्यवस्थाएं होती है, वातावरण की जो सुविधाएं होती है, उनके अंदर वातावरण संबंधी दशाओं में बहुत सुधार हुआ है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की जनता ने एक अच्छे खान पान का स्तर प्राप्त कर लिया है। कहाँ के जनता ने, जहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन में इम्प्रूव हुआ है, यानी पर्यावरणीय दिशाओं में इम्प्रूव हुआ है। एंड देर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट, और जीवन की आरामदायक वस्तुओं को खरीदने के लिए बहुत सारा धन भी इन देशों में उपलब्ध है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, विकसित देशों के अंदर जो लोग होते हैं एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद तो ले सकते हैं, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वे एक पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने में भी बहुत दूर है, यानी स्वास्थ्य सकारात्मक रूप से अच्छा नहीं है। क्यों, फिजिकल हेल्थ तो है बट मेंटल नहीं, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, एज मेनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो है मानसिक रूप से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब स्क्रीन के सेंटर पे देखिए जहां पर ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के अंदर, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विथ फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव। इसका मतलब है कि दूसरे विकासशील देशों के अंदर यहाँ की फैमिलीज, नेबर एंड फ्रेंड्स, यानी परिवार, पड़ोसी और मित्रों के अंदर जो पारस्परिक क्रियाएं हैं वो ज़्यादा सकारात्मक है, ज़्यादा पॉजिटिव है। ह्यूमन इंटरेक्शन का मतलब है पारस्परिक क्रिया यानी मेलजोल, तो वो विकासशील देशों में ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बट यहाँ का फिजिकल लेवल थोड़ा कम। आप देखिए सेकंड लाइन से, हाउ एवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर, फिर भी इन देशों का, इन देश के लोगों का वातावरण और पोषण दोनों का स्तर नीचे है, यानी एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल स्टेटस वो थोड़ा नीचे है। सो द पीपल सफर मोर
फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए इनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है और शारीरिक स्वास्थ्य की पीड़ा से ये लोग गुजरते हैं। व्हेन अ पर्सन फिजिकल हेल्थ इज पुअर, जब किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट बी एग्जिस्ट, तो आदर्श स्वास्थ्य की स्थिति भी विद्यमान नहीं होती, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति विद्यमान नहीं होती। एग्जिस्ट का मतलब विद्यमान होना, मतलब यहाँ पे जो है फैमिलीज, नेबर्स और जो पड़ोसी वगैरह होते हैं इनके साथ तो मेल मिलाप अच्छा, जैसे मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा हो जाता है। बट इंडिया यानी विकासशील देश जैसे जो भी लोग हो गए, इंडिया यानी अपन लोग हो गए, तो यहाँ का एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है, यानी फिजिकल हेल्थ इससे अच्छी नहीं हो पाती। और फिजिकल हेल्थ नहीं है, केवल मेंटल हेल्थ है, तो पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त नहीं की जा सकती। पॉजिटिव हेल्थ कब होगी? जब मेंटल हेल्थ भी है और फिजिकल हेल्थ भी है। तो अपने पास मेंटल है तो फिजिकल हेल्थ नहीं है, और हमारे जो अब्रोड है विदेशों के अंदर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो मेंटल हेल्थ नहीं है। कुल मिला के दोनों जगह पॉजिटिव हेल्थ नहीं है। अब सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़िए। सो वी फाइंड द पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मेनी ऑफ अस, इसलिए हम देखते हैं कि हम में से अनेक व्यक्ति आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाते हैं। एल्यूडिंग यानी वंचित हो जाना। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप। और अब स्क्रीन के बीच में देखिए लिखा हुआ, हाउ एवर इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, फिर भी विकासशील देशों में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना असंभव भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं कर सकते। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, इसके लिए हमें इस समझ की आवश्यकता है कि हमारा शरीर किस प्रकार कार्य करता है। सो दैट वी कैन कीप हेल्थी, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। वी ऑल्सो नीड एन क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्थी फूड, इसके अलावा एक स्वच्छ वातावरण और अच्छे खान पान की भी स्वच्छ भोजन की भी आवश्यकता है। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जिसके कि ज़्यादा पैसे नहीं लगते। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन फॉर ऑल द पीपल, हमें सभी लोगों के लिए उपयुक्त शिक्षा की आवश्यकता है। That leads to understanding the relationship between health and a positive approach to life, जिससे स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त हो। रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच, इसका मतलब है स्वास्थ्य और अच्छे जीवन के बीच में संबंध के बीच में जानकारी वो हमें प्रॉपर एजुकेशन से प्राप्त हो सकती है। इसके लिए शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है इंडिया जैसे देश के अंदर। अब इसका लास्ट पैराग्राफ, वी शुड रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दैट अ कंटेंटेड माइंड, कि एक संतुष्ट दिमाग, एंड हेल्थी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीज, कि एक संतुष्ट दिमाग और स्वस्थ जीवन हमें अनेक बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं। इन सम वेज, कुछ तरीकों में, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, यह लोगों के लिए आसान है, इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, विकासशील राष्ट्रों के लोगों के लिए आदर्श स्वास्थ्य प्राप्त करना आसान है कई तरीकों में। बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्लोज निट का मतलब होता है मजबूती से बंधे हुए, और सोशल सिस्टम का मतलब है सामाजिक प्रणालियाँ। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वे मजबूत सामाजिक प्रणालियों से बंधे हुए होते हैं। अभी नेक्स्ट पेज पे आएंगे अपन। नेक्स्ट पेज पे देखिए, विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, क्योंकि उन लोगों में अधिक अच्छा संचार है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्थी डेवलप्ड नेशन, जितना कि किसी धनी और विकसित देशों के अन्य व्यक्तियों की तुलना में है। यानी धनी और विकसित देश होते हैं उनमें इतना अच्छा आपस में मजबूत सामाजिक प्रणाली से वो बंधे नहीं होते और संचार नहीं होता। नेक्स्ट लाइन देखिए, सेकंड लाइन ऊपर वाली, विथ वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेस और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल, ये आगे कटा हुआ है, मेडिकल फैसिलिटीज। तो इसका मतलब देखते हैं केवल पहले। तो इसका अर्थ है चिकित्सा और बहुत अधिक संसाधनों के द्वारा, यानी जितने हमारे पास रिसोर्सेस, संसाधनों और बहुत चिकित्सा की सुविधाओं द्वारा। आगे है, वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज। तो हमारे समाज के अधिकांश लोग अच्छा स्वास्थ्य बहुत कम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे पास संसाधन है और जितनी भी चिकित्सा सुविधा है इसके द्वारा बहुत ही कम जो लोग होते हैं। मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कुछ लोग ही जो रिसोर्सेस है और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज है बहुत ज़्यादा वो अफोर्ड कर सकते हैं, सबके लिए संभव नहीं है डेवलपिंग नेशन में, जैसे इंडिया जैसे देशों में। लेकिन कई बार क्या होता है,
कि हमें आवश्यकता पड़ी जाती है, मेडिकल केयर की तो आवश्यकता पड़ी जाती है, जैसा कि नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा आप इसको। दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, कि हमें चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता ही नहीं है। वी डेफिनेटली नीड, डेफिनेटली के बारे में नीड कटा हुआ है यहाँ पे, पूरा स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाया। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन सर्कमस्टांसेस का मतलब है निश्चित परिस्थितियां, पूरी लाइन का मतलब है कुछ निश्चित परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से डॉक्टरी देख रेख यानी चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण, और इम्यूनाइजेशन का मतलब है अवरोधक शक्ति यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली। तो वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज। इसका मतलब कुछ छूत की बीमारियां, जो इन्फेक्शन यानी संक्रामक बीमारियां होती है, उनके विरुद्ध हमें टीकाकरण और रोग प्रतिरोधक बढ़ाने वाली दवाइयों की आवश्यकता निश्चित रूप से है। एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। और जब भी आवश्यक हो, व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब जब भी आवश्यक हो, हमें डॉक्टरी और शल्य चिकित्सा द्वारा बीमारियों के उचित इलाज की आवश्यकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यानी उचित इलाज की आवश्यकता बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कब, जब भी आवश्यक हो, डॉक्टरी और शल्य चिकित्सा के द्वारा। इंटरवेंशन का मतलब है हमें इंटरप्ट करना पड़ेगा, ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है कभी कभार। इसके बारे में देखिए, व्हेन रिक्वायर्ड का प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी माता की देखभाल की जानी चाहिए जब बच्चे के जन्म से पहले भी और बाद में भी। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। और जब भी कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र का हो जाए उसके बाद रेगुलर हमें चेकअप भी कराना चाहिए। हाउ एवर देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ। ऑब्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना। फिर भी हमें अपनी हेल्थ के विषय में ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज आवर इंस्टिक्ट यानी बुद्धि वृत्ति एंड नॉलेज टू डिसाइड व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी। और हमें अपने स्वयं की वृत्ति तथा ज्ञान का उपयोग यह निर्णय करने के लिए करना चाहिए कि डॉक्टरी हस्तक्षेप, मेडिकल इंटरवेंशन को बोला गया चिकित्सकीय हस्तक्षेप वास्तव में कब आवश्यक है, कब जब जरूरी हो तभी करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते। दोस्तों अब स्क्रीन के बीचों बीच देखिए जहाँ पे लिखा वाइल मोस्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज एंजॉय बेटर हेल्थ। जबकि विकसित देशों में अधिकांश व्यक्तियों का स्वास्थ्य जो होता है बहुत अधिक अच्छा होता है, अच्छे स्वास्थ्य का वो आनंद लेते हैं। द डॉक्टर ऑफ दीज कंट्रीज एट्रीब्यूट दिस फिजिकल हेल्थ लार्जली टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। इन देशों के डॉक्टर जो है इस अधिक अच्छे स्वास्थ्य का कारण विकसित डॉक्टरी सुविधाओं को बताते हैं। इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज का मतलब विकसित डॉक्टरी सुविधाओं को कारण बताते हैं इनके डॉक्टर की, इस कारण वहाँ के फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छे वहाँ के लोगों के। आगे देखिए, दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर। लेकिन फिर भी वो लोग अन्य कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक तत्वों को इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, जैसे कि शिक्षा का उच्च स्तर, वेल्थ संपत्ति, न्यूट्रिशन का मतलब पोषक तत्व है, एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, और अधिक स्वच्छ वातावरण जिन्हें यहाँ के अधिकांश लोग प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है, थोड़ा सा गलत हो गया बीच में, उसको मैं इंप्रूव करता हूँ। जैसे दे टेंड टू इग्नोर द अदर सोशल फैक्टर, वो कुछ सामाजिक तत्वों को तो इग्नोर कर देते हैं। बट सच एज द हायर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस। लेकिन जैसे शिक्षा का उच्च स्तर, संपत्ति, पोषक तत्व और अधिक स्वच्छ वातावरण जिन्हें यहाँ के अधिकांश लोग प्राप्त करते हैं, बट वो सोशल फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। अब आगे आ जाइए, इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, यह सूचना इस बात को समझने के लिए सहायक सिद्ध होगी, या इससे हम समझ सकते हैं, although people in the wealthy and developed nation have mostly achieved better physical health, कि हो सकता है कि विकसित देशों के लोगों ने बहुत अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया हो, देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, विकासशील दुनिया की तुलना में, वर्ल्ड को यहाँ पर देश माना गया है, यानी विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों ने बहुत अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया है। बट मैनी से देखिए, मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम अ डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं विकसित देशों के, वो कुछ आधारभूत मानवीय मूल्यों के अंदर कमी महसूस लगातार कर रहे हैं, यानी उनके
मानवीय मूल्य जो ह्यूमन वास्तव में जैसा इंसान होना चाहिए वो मूल्य उनके जो है गिरते जा रहे हैं लगातार। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ड्रग डिपेंडेंस। तो इसका अर्थ बताता हूँ, यह इस चीज़ से पता चल जाता है। दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड का मतलब ये इस चीज़ से प्रतिबिंबित होता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कुछ जटिल समस्याएं आती हैं इन लोगों के सामने, जैसे कि सच एज ड्रग डिपेंडेंस, यानी वो ड्रग्स पे, नशीली दवाओं पे निर्भर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, यानी मानसिक रूप से उन्हें गंभीर जो है बीमारियां हो जाती है। एक तो नशीले पदार्थों पर निर्भरता हो गई तथा मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक दबाव हो गया उनके ऊपर, और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम और तनाव संबंधित समस्याएं भी इन लोगों को हो जाती है विकसित देशों के अंदर। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, परिवारों के संबंध जो टूटते जा रहे हैं। एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और उनके जो निकट के मानवीय परस्पर संबंध होने चाहिए वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं, लेस होते जा रहे हैं। टू कोप विथ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, कोप का मतलब होता है किसी से निपटना या सामंजस्य बिठाना। तो टू कोप विथ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू साइको एनालिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। लोग जो होते हैं प्राय मनोविश्लेषक और मनोचिकित्सकों के पास पेशेवर सहायता के लिए भी जाते हैं ताकि उन्हें अपने दिमाग की समस्या बता सके। हमारे देशों में ऐसा नहीं का थोड़ा कम होता है, लेकिन विदेशों में क्या होता है, घरेलू संबंध होते नहीं, फ्रेंड्स होते नहीं, फैमिली टाइज जो पारिवारिक बंधन वो टूट जाते हैं, तो लोगों को कोई भी दिमाग से रिलेटेड या मन की बात करनी होती है तो वो साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, साइको एनालिस्ट यानी मनोविश्लेषक के पास जाते हैं। जबकि यहाँ अपने क्या होता है, इसको आगे लिखा हुआ है, our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understand and compassion। जबकि हमारे कुछ वृद्ध चाचियाँ और हमारे जो बुद्धिमान मित्र होते हैं वो इसी तरीके की समस्याओं का समाधान इन्हें सुनकर, समझकर और सहानुभूति दर्शाकर करते हैं। बिकॉज या एज दे बिलीव्ड, क्योंकि वे विश्वास करते हैं हमारे वृद्ध चाचियाँ और मित्र, इट वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीव द डिस्ट्रैक्ट पर्सनस माइंड, कि यह सबसे, कि जिस व्यक्ति का दिमाग चिंतित है उसको राहत देने के लिए उसको सुनना, समझना और सहानुभूति दर्शाना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। Unfortunately, people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nation। इसका मतलब है दुर्भाग्य से ऐसा हो रहा है कि विकासशील देशों के बहुत सारे लोग, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज यानी विकासशील देशों के बहुत सारे लोग, आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ। तो विकासशील देशों के लोग भी इसी शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य, आगे लिखा है, एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशन, जैसा कि विकसित देशों के लोगों के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, उसी स्वास्थ्य को विकासशील देशों के लोग भी प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू कोप विथ इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कुछ माइनर हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाए, छोटी से छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाए तो भी उसे चिकित्सा सुविधा प्रदान करके उसको सही करना, उस समस्या को सुलझाना, ऐसा होता है विकसित देशों में। लेकिन अब क्या, विकासशील देशों के लोग भी ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर एसोसिएटेड विथ बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, लेकिन जो एक अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ आवश्यक है उसे इग्नोर किया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑफन द रिजल्ट इज दैट, दोस्तों ये मैं 2 पेज पढ़ा दिए, इसका 3rd और 4th पेज है, 4 पेज का लेसन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, वहीं पर आपको मिल जाएगा, क्लास 10th के सभी लेसन मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।